चाय कॉफी कुछ मिलेगी कि नहीं? अरे भूख लग रही है, कुछ नाश्ता देंगे कि नहीं? आइंदा अगर शराब पी के आया ना तो देख लेना, छोड़ूंगी नहीं। ये सब क्या है बेटा, ऐसा क्यों किया? दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या करता मैं? पीने के बाद बहुत अच्छा काम किया तूने। बिल्कुल एक आवारा मवाली जैसा लग रहा था तू। अरे हमने इतने लाड प्यार से तुझे पाला, आखिर तू मर्द है ये साबित कर दिया। पद्मा, उस लड़की ने मना कर दिया जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया, और उसकी वजह से मैं बहुत ही दुखी हूँ। ठीक है, लेकिन मेरी वजह से आप लोग दुखी मत होना। आइंदा मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। ये आखिरी बार था, सॉरी। है? सॉरी क्या है? चिरू, अब आद्या की माँ जो बोलेगी वही सही होगा। भैया, कीर्तना आपसे मिलने आई है, चलिए। क्या कीर्तना, शादी के बाद तो तुम हमें भूल ही आज गई। यहाँ का रास्ता कैसे याद आ गया तुम्हें? हेलो आंटी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ बेटा, बैठो। कैसी हो तुम? तबीयत तो ठीक है? सब ठीक है आंटी। वासु कैसा है बेटा? वासु कौन है आंटी? वासु को अरे नहीं बाबा, जान- वासु नहीं, विष्णु। अरे कुछ भी हो, अच्छा है ना। हाँ अच्छा है। आंटी आपका डब्बा। अरे वाह, अरे उन्होंने ही तो मुझे दिया है। ठीक है आंटी, मैं चलती हूँ। हाँ कीर्तना, हाँ? ढक्कन बदल गया है। ओह जीस, अरे 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 बाय आंटी। तुम कहाँ जा रही हो? बैठो। मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहा है? मैंने तो बहुत कोशिश की थी। टाइम वेस्ट मत कर, तू भूल जा। दिमाग खराब है क्या तेरा? उसको भूल जाओ मैं। रहने दे बेटा, भूल जाने की बात क्यों कर रही है? आदिया की माँ के बारे में कुछ बता। आंटी का नाम बकुला है। एक छोटी सी इंडस्ट्री से उन्होंने अपना काम शुरू किया और अब कम से कम 1000 लोग उनकी फैक्ट्री में काम करते हैं। वो सब तो ठीक है बेटा, शादी को लेकर उनकी क्या राय है ये बता। शादी होने के बाद लड़का हमारे घर आएगा। ये कैसे हो सकता है? मेरा बेटा तो मर्द है ना। जिस तरह आपने अपने बेटे को पाला, उसी तरह मैंने भी अपनी बेटी को पाला है। ऐसे किसी दूसरे के घर कैसे भेज दूं? मुझे क्या अपनी बेटी से आपकी तरह कोई लगाव नहीं है? तो उसे खुद से दूर कैसे कर दूं? लेकिन ये कैसे हो सकता है? तो ठीक है, बच्चे होने के बाद अपने बेटे को कहिएगा कि वो घर संभाले, मेरी बेटी नौकरी करेगी, ठीक है ना? वो तो लड़का है, वो ये कैसे कर सकता है? मैं अपनी बेटी आपके बेटे को नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि आपका बेटा मर्द है। इसका मतलब शादी के बाद बच्चा हो जाने पर चीरू घर के बर्तन धोएगा और वो नौकरी करेगी। आप रुको, तुम बोलो। औरत सिर्फ पड़ोस की औरत का ही नहीं, उसके घर में जो काम करती है उसका भी दर्द समझ सकती है। औरत को सिर्फ खाना पकाना है, बर्तन धोना है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने हैं, ऐसी हर मर्द की सोच होती है। औरत सारी जिंदगी पति के नाम कर देती है, पर क्या दुनिया में कोई ऐसा मर्द पैदा हुआ है जिसने अपनी सारी जिंदगी औरत के नाम कर दी हो? इतना ही नहीं आंटी, शादी में इनवाइट करने के लिए गई थी तो तुम्हारे घर वाले क्या कहते हैं? नई जनरेशन है, ऊपर से जॉइंट फैमिली है आंटी, शादी में आने के लिए मना कर रहे हैं। 5 फैमिलीज मिलकर रहती हैं, तो तुम्हारी जनरेशन में जॉइंट फैमिली, और अभी सिर्फ पति पत्नी साथ रहते हैं। उनके लिए जॉइंट फैमिली का कोई मतलब ही नहीं रह गया। जरा संभल कर। अरे बाप रे। कुछ भी बोलो बकुला, पर बेटी की शादी के लिए मना कर रही है तो 4 लोग बात करेंगे ही। माँ ने मुझे अपनी राह पर चलने के लिए कहा था, और मैं भी उनकी राह पर ही चल पड़ी। कम से कम इसे नई राह पर चलने के लिए कहूंगी। उन 4 लोगों के बारे में सोचकर मैंने जो तकलीफ उठाई वो काफी नहीं है। आध्या के मामले में मुझे सोच समझ कर फैसला लेना है। आध्या, तुम तो कुछ बोलो। माँ ने कह दिया ना आंटी। अगर उसने ऐसा फैसला किया है, इसका मतलब उसने काफी मुश्किलों का सामना किया होगा। तो क्या उसे ऐसे ही छोड़ देंगे? ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? कोई भी औरत हो अपने आप को अपने पति को समर्पित करे, ऐसी हमने परवरिश दी है हमारे बेटे चीरू को। हाँ, ऐसे बोल बोल के वाट लगा दी। तू चुप हो जा बेटा, तेरे बारे में तुझे क्या पता है? मैं बोल रही हूँ ना, आध्या की माँ को तू कैसे भी पसंद आ जाएगा। उसके लिए इसको करीब जाना पड़ेगा। उसके लिए तू है ना। मैं हूँ मतलब क्या? तेरी शादी हमने अपने घर जैसी नहीं की, तुझे इस घर की बेटी की तरह देखा, तो हमारे लिए तेरा कोई फर्ज नहीं है। जरूरत पड़ी तो मैं तुम लोगों के बिना दूसरी शादी कर लूंगी, लेकिन तुम मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करो। तू मेरी हेल्प कर रही है ना, वो अपने भाई के लिए नहीं, अपनी फ्रेंड आध्या के लिए। इतना याद रखना तू। बताओ क्या करना है? एक छोटी सी हेल्प।
क्या हुआ? कुछ नहीं। तो इतनी टेंशन में क्यों है? वो विष्णु आ रहा है ना, इसलिए। तो इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? अरे वो आज ही आ रहा है ना। कुछ तो हाँ दिया, मेरे फोन का चार्ज खत्म हो गया। विष्णु को कॉल करने के लिए तुम्हारा फोन यूज कर लूं? चार्ज खत्म हो गया? अरे वो आ रहा है ना, तो उसके एक्साइटमेंट में तुम अपना फोन दो ना। थैंक यू। हेलो विष्णु। हाँ बोलो। कहाँ पर हो तुम? क्या हुआ? क्या हुआ? हेलो। अरे तुम बात बात पे बात बदल रहे हो। अरे क्या बोल रही हो तुम? 1 मिनट। हेलो कीर्तना। अब बोलो। क्या बोल रही थी? अच्छा। क्या अच्छा? ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ। अरे बात तो सुनो। हेलो। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। हाँ। नमस्ते। नमस्ते। पागल, वो काम वाली है। काम वाली है? तो क्या हुआ? औरत है, उसको रिस्पेक्ट दे दी। हेलो आंटी। नमस्ते आंटी। मैंने बताया था ना आंटी, वो यही है। मेरे भाई की तरह है। इसकी फैमिली भी मेरे से बहुत क्लोज है, इसीलिए मैं इसके साथ पर्सनली आपको रिक्वेस्ट करने आई हूँ। नाम क्या है? चिरंजीवी। काम क्या करते हो? मेरा शादी का मंडप है। माँ और मौसी मिलकर नया प्रोजेक्ट शुरू करने के बारे में सोच रही है। रास्ते में आपकी फैक्ट्री भी देखकर आ रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी है। कुछ दिन यहाँ पर रहकर ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे प्रोजेक्ट के लिए हेल्प हो जाएगी आंटी। मतलब औरतों को सपोर्ट करना चाहिए ना, बेटा होने का मेरा फर्ज नहीं है। आध्या ने इसके बारे में कहा होगा ना? मैसेज किया था उसने। आंटी ये कब से आ सकता है? कल जाकर सरिता से मिल लेना। ओके, थैंक्स। बाय। थैंक्स। अरे तू तो मेरी अच्छी दोस्त निकली। आध्या को पता चल गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तू डर मत। आंटी को पता चला तो मुझे मार ही डालेगी। सब ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा। सरिता 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 से कल मिलूंगा। चल जाएगा तो पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? आ रहा हूँ। सब कुछ ठीक तो चल रहा है। आध्या को नहीं बताया तो अच्छा नहीं लग रहा है। सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ पता नहीं। अरे राम जी जब सीता को लाने निकले थे, सीता को पता था वो निकले है या नहीं? सीता का विश्वास था, राम की जिम्मेदारी थी, और आद्या तेरी। तुम हमेशा एक ही बात करती हो। हाँ, वही रामायण है ना। बाय बाय बाय। सब लोग मुझे आशीर्वाद दें। आध्या तुझे पसंद करती है, इसीलिए बेटा हम सब भी तुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तू भी आध्या से प्यार करता है, वो तुझे मिले या नहीं कोई बात नहीं, लेकिन तेरी वजह से आध्या और उसकी माँ में कभी दूरी पैदा नहीं होनी चाहिए। समझ गया ना? हाँ ठीक है ठीक है। चलो बाय बाय बाय। अरे गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग sir. गुड Good morning, मॉर्निंग। हेलो, तू कहाँ जा रहा है बे? गुड मॉर्निंग सर। चल निकल। हे प्रेम, अब मैं तुझे ही बुला रहा हूँ। किधर? इधर। गुड मॉर्निंग प्रेम। वासु, तुझे कितनी बार बोला शाम को 2 पैक पीने के बाद तू और मैं फ्रेंड, लेकिन ये फैक्ट्री है, तू ड्राइवर और मैं मैनेजर, समझा? सॉरी यार। चल अब सॉरी के बच्चे। आई एम सॉरी यार। क्या हुआ? कभी कभी मैं बिना सोचे बोल जाता हूँ, यही मेरी गलती है। करेक्ट यार। तू नहीं बदलेगा। कौन चाहिए? सरिता जी से मिलना है। सरिता? सरिता? क्या हुआ, इतना शौक क्यों हो रहे हो भाई? वैसे सरिता नाम की औरत कैसी होती है पता है आपको? बचपन में अगर उसका कोई खो जाए
और अगर प्यार से अगर उसे कोई पलट कर ना देखे तो वो क्या कहते हैं ना, ईर्ष्या, गुस्सा और दुनिया में जितना सारा दर्द है ना, सारे के सारे 9 रस आपने तो सुना ही होगा। हास्य, श्रृंगार, करुणा, शांत, इसके बिना रह ही नहीं सकती है वो। उसके नीचे 100 लोग काम करें तो उन्हें कैसे टॉर्चर करना है, दिन भर बैठकर बस यही सोचती रहती है और कोई काम करना जानती ही नहीं है। देख लेना एक बार फिर से। सरिता मैम बहुत ही महान है, उनका दिल बहुत ही बड़ा है, बहुत बड़ा। मैं उनके पेट से बिल्कुल नहीं जन्मा, लेकिन बेटा मानती हैं। बेटा ये आपसे मिलने आए हैं। सरिता माँ आपकी तारीफ कर रहा था माँ, 230 साल जिएंगी आप। ड्यूटी के अलावा सारे काम अच्छे से करते हो ना? आपसे ही सीखा है मैंने। अब इसके मूड का कोई भरोसा नहीं। नमस्ते आंटी। यहाँ पर सब औरतें ही हैं, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो कहानी उल्टी पड़ सकती है। मेरे घर में भी औरतें हैं। आइए, ये है हमारा पैलेस और ये मेरा बैग है। अब यहाँ पर मैं मैनेजर हूँ। ये बैग मैनेज नहीं कर सकते? तेरी तो, तुझे रहना है तो तुझे एडजस्ट करना होगा, मैं नहीं करूँगा। पानी नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, मुझसे मत बोलना। मैं तेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूँगा। रेस्पेक्ट देगा तो रेस्पेक्ट पाएगा। चलेगा। हाँ, ये आदमी भी टेढ़ा लग रहा है, इतना समझाने के बाद भी कुछ नहीं समझा। गुड मॉर्निंग मैडम। मॉर्निंग चिरंजीवी, कम। मॉर्निंग मैम। बैठो। मैडम जी, आपसे कुछ कहना है। हाँ बोलो। हर मर्द एक जैसे नहीं होते मैडम जी। मेरे पति के जैसे अच्छे लोग भी हो सकते हैं। तुम्हारे पति को आने के लिए कहना। आपने बुलाया मैडम? हाँ, आओ आओ वासु। अब वासु मैडम, इंडिपेंडेंस डे कब है? 15 अगस्त को मैडम। रिपब्लिक डे? 26 जनवरी को मैडम। और गांधी जयंती? 2 अक्टूबर को मैडम। वेरी गुड। तुम्हारी वाइफ का जन्मदिन कब है? मैडम, तुम्हारी वाइफ का जन्मदिन कब है? वो नवंबर में। पागल कहीं के, नवंबर में जन्मदिन नहीं है। मैडम मैं अभी आता हूँ। सॉरी मैडम, आज के बाद ऐसा नहीं कहूंगी। अरे वाह, वासु में तो बहुत अच्छी देशभक्ति है। कोई देशभक्त नहीं है। उस दिन ड्राई डे होता है ना, इसलिए ये तारीखें उसे याद रहती हैं। जितना उसे याद था उतना चुपचाप जवाब देकर के भाग लिया यहाँ से। अरे यहाँ पर तो कोई नहीं है। आपको किससे मिलना है? बकुला मैडम जी से मिलना है। ओह बकुला मैडम जी, आइए ना, आइए। सर यही है। ठीक है। आपका नाम? शेखर। चिरंजीवी। वैसे बकुला जी से क्या काम है आपको? अरे बाप रे, इसे लेकर आ गया। हे पकड़ पकड़ पकड़। आप ये क्या कर रहे हैं? मैडम सब इस आदमी को अंदर किसने आने दिया? इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती मैं, इससे पहले कि मैं कुछ गलत कर बैठूं। शेखर, तुम पहले बाहर जाओ। कौन लेकर आया इसे यहाँ? मैडम इसे कहो कि यहाँ से चला जाए। प्लीज मेरी बात तो सुनो। शेखर, तुम पहले बाहर जाओ। मैडम एक झूठ ही तो बोला था और उसके लिए आपने। ब्लडी फूल, बाहर जाओ यहाँ से। मैं तुझे नहीं खींचता तो क्या होता तेरा? अरे छोटी सी गलती है बोल रहा था ना, उसके लिए सीधे थप्पड़ चढ़ा दिया उसे। छोटा सा झूठ? उसकी वाइफ का हार्ट का ऑपरेशन था, वो क्लब में जाके पत्ते खेल रहा था। तुम्हें पता है, एक औरत के विषय में अगर कोई झूठ बोले ना तो वो सह नहीं पाती। ओहो। ये बताओ, आध्या मैडम के रेफरेंस से आए हो ना? हाँ। देखा ना, एक औरत के बारे में झूठ बोलने का नतीजा भी देखा ना अपने सामने। उनकी बेटी के चक्कर में झूठ बोला ना तो नतीजा क्या होगा सोच लो। चलो यार यहाँ से। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। ओके, हाँ रेडी है मैडम। ठीक है, ये सब कितने हैं? वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लिख लेता हूँ। ओके ओके मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मैडम मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग? हम लोग भी अच्छे हैं। ऑल गुड। मर गया मैं। अगर इसने देख लिया तो। मैंने सोचा एक बार खुद आकर सबसे मिल लूं। ठीक है, हाँ तो मिलते हैं। अरे सूर्य भगवान, ये क्या है? लगता है तो आध्या से मुझे मिला ही देगा और मैं।
तुम ऐसे क्यों देख रही हो? तुमने ही तो रेफर किया था। तुम्हारी दोस्त कीर्तना लेकर आई थी। इनकी माँ एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है। 2 हफ्ते यहीं पर रहकर स्टडी करेंगे और तुम्हारी माँ भी मान गई है। तुमने बोला था इसीलिए, है ना? हाँ थैंक्स। हाँ आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। फोन उठा। ये मिलेगी ना तो मारूंगी इसे। आद्या, मम्मी कब आई तुम? बस थोड़ी देर पहले ही आई। ये मुझे दीजिए। ओके, कुछ खाया तुमने? हाँ खाया ना। ओके ओके। आपको देखने का दिल किया इसलिए आ गई। और सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब कुछ ठीक है। आपको तो पता है ना, सब कोर्ट केसेस एक जैसे ही होते हैं, कुछ नहीं बदलता। कुछ दिन रुकोगी या जल्दी जाने का प्लान है? 1 हफ्ता तो मैं यहीं पर रहूंगी। गुड गुड। मम्मी, हाँ? आते वक्त मैं फैक्ट्री गई थी। चिरंजीवी को वहाँ देखा। हाँ, कीर्तना लेकर आई थी। तुमने भी मैसेज किया था ना मुझे? हाँ। आपको कोई तकलीफ तो नहीं ना? तुम्हारी वजह से कैसी तकलीफ? अगर कोई रोज रोज कुछ मांगे तब सोचना चाहिए हमें। तुम तो कभी कभी कुछ मांगती हो। कोई बात नहीं, रहने दो, उसे काम करने दो। ओके। बाय द वे तुम्हारे लिए है। थैंक यू। पता नहीं अब क्या होने वाला है। सब कुछ खत्म कर दिया। अरे फोन भी आ गया। हाँ आद्या बोलिए। मुझे छोटा सा काम है। इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? ठीक है मैं ही आ रहा हूँ। क्या है? खाना खाया? नहीं। तुम खिलाओगे? दिमाग काम करना बंद कर दिया है क्या? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं तुम्हारी माँ को किसी भी तरह मना लूंगा आद्या। वो मुझे पसंद करने मेरी माँ लगी। तुम्हें पागल नजर आती है क्या चीरू? हाँ? तुम चाहे जितनी भी कोशिशें कर लो, जिस दिन उन्हें पता चला कि तुम झूठ बोलकर आए हो, उस दिन खेल खत्म। सच्चाई पता चलने तक मैं कुछ मैनेज कर लूंगा आद्या। क्या कर लोगे तुम? हाँ? मैं किसी के लिए अपनी माँ से दूर नहीं हो सकती। तुम्हारे अंदर की बहुत सी क्वालिटीज के बारे में पता है, लेकिन आज पता चला कि तुम्हारी बेस्ट क्वालिटी क्या है। यू आर सेल्फिश। इतने सेल्फिश रहोगे ना तो जिंदगी में अकेले ही रह जाओगे। और अगर कल तुम अपनी मर्जी से यहाँ से नहीं गए तो मैं 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकूंगी। सीधे मम्मी के पास जाकर उन्हें सब बता दूंगी। मम्मी, चिरंजीवी आपसे कुछ बात करना चाहता है। बोलो चिरंजीवी। दीदी। आओ सुमित्रा, आओ। कैसे आना हुआ? सरिता दीदी कहाँ है? यही कहीं होगी। क्या हुआ? 2 दिन पहले मैंने प्रवलिका को देखा। मुझे देखते ही उसने छुपने की कोशिश की, जबरदस्ती लेकर आई। इंक्वायरी किया तो पता चला 2 हफ्ते पहले शादी की। लड़की के पिता को ये बात पता चली तो वो उस लड़की को लेकर चले गए। तब से ये अपने फ्रेंड के साथ रह रही है। तुम हो ऐसी हिम्मत दिलाकर मैं यहाँ उसे लेकर आई। कहाँ है वो? क्यों आई हो? वहां चली गई थी तो वापस क्यों आई? बताती क्यों नहीं? बात करो मुझसे, बात करो। बोलो बोलो कुछ। आंटी, इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्या कर रही है? दिमाग खराब हो गया है? ये किसको मार रही है? किसी को भी मार सकती है, तुम चुप रहो। इसे अगर वो सरिता जान से की भी बेटी मार दूं ना, तो भी भगवान मुझे माफ कर देंगे। तो क्या जान से मार देगी? 4 दिन में उसकी शादी थी, किसी के साथ भाग गई। मारेगी नहीं तो पूजा करेगी। कहीं जाकर मर सकती थी ना, फिर आकर मेरी इज्जत मिट्टी में मिला रही है। क्या कर रही हो सरिता? माना कि इसने गलती की है तो कैसे जान से मार डालोगी? सरिता जी के गुस्से में भी बहुत न्याय है। न्याय? इसकी शक्ल देखती हूँ तो मेरे तन बदन में आग लग जाती है। आद्या, इसे घर ले जाओ। छे, पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अरे ये तो ये बेचारी लड़की वही है। अभी तो कह रहा था सरिता के गुस्से में भी नहीं आए। अरे
किसी ने उसकी मदद की होगी इसलिए उसकी शादी हुई है, लेकिन बाद में ये हालत होगी ये पता ही नहीं था। ऐसी स्थिति में अगर वो देखेगा तो अपने आप को दोष दे सकता है। तुम्हारी बातों से लगता है उसका और तुम्हारा कोई संबंध जरूर है। वासु जी। हाँ, बकवास बंद कर। अरे पागल, उनका फेस तो देख। ये ऑफिस है, मैं मैनेजर, तुम ड्राइवर।